मैं कमलेश कुमार अग्रवाल एक प्राइवेट स्कूल में प्रिंसिपल हूँ। आज जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी की है उसमें बताया है कि 31 जुलाई तक स्कूल्स बंद रहेंगे। बहुत बड़ा डिसीजन है, स्पेशली प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए। हम पहले से ही 4 महीने से परेशान थे। अप्रैल निकला, मई निकला, जून निकला, 3 महीने निकले, चौथा जुलाई में से निकलेगा। देखो, सरकार की अपनी मजबूरियां हैं, मैं सरकार को दोष नहीं दे रहा हूँ। सरकार की अपनी मजबूरियां हैं, सरकार ने निर्णय सही लिया है, लेकिन ये निर्णय हमारे लिए सही नहीं है। हम 3 महीने से पहले से परेशान हैं और 99% शिक्षकों को सैलरी नहीं मिली है, नहीं मिल पा रही है। आपकी परिवार की आर्थिक स्थितियाँ बहुत खराब हैं, मुझे मालूम है, मेरी भी खराब है, सबको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसके पीछे जिम्मेदारी परिस्थितियाँ हैं। कोई व्यक्ति विशेष दोषी नहीं है, कोई स्कूल वाला, स्कूल मैनेजमेंट दोषी नहीं है, परिस्थितियाँ दोषी हैं। परिस्थितियाँ ही ऐसी हैं, स्कूल वाला भी क्या करेगा उसमें, स्कूल वालों का दोष नहीं। मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूँ? मैं आपका कोई नेता नहीं, मुझे नेतागिरी करने का शौक भी नहीं है। मैं केवल कुछ मन की बातें आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है? कुछ दिशा निर्देश आपको दूंगा। आपको अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिएगा, अदरवाइज आप नहीं भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है? केवल मन की बात आपसे करूँगा 5 मिनट के लिए, ज़्यादा टाइम भी नहीं दूँगा आपका। देखिए, परिस्थितियाँ वास्तव में बहुत खराब हैं, लेकिन इसका हम पॉजिटिव पक्ष देखें, सकारात्मक पक्ष से जब इसको हम देखें तो अगर हम लोग ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, बीएड हैं, ग्रेजुएट तो बेसिकली सभी लोग हैं, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं या बीएड हैं, और अगर हमारी एज अभी है, कंपटीशन के दौर में हम हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस टाइम को आप सकारात्मक रूप में देखिए कि तैयारी करने का आपको एक बहुत अच्छा अवसर मिला है, ठीक है? किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए कम से कम 4 से 6 महीने का टाइम चाहिए। तो 3 महीने आपको मिल चुके हैं, चौथा महीना आपको मिलने वाला है, ठीक है? तो इस टाइम में आप लोग अगर कंपटीशन की दौड़ में हैं, ठीक है, तो आप लोग तैयारी कीजिए, बहुत अच्छा टाइम आपके पास में है। अब आप कहेंगे कि हमारा परिवार कैसे चलेगा? देखिए, परिवार चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है? या तो आप काम कर लीजिए या पढ़ाई कर लीजिए, दोनों में से एक काम करना पड़ेगा। काम इस समय आपके पास है नहीं, तो इस समय आपको पढ़ाई करनी है। थोड़ा सा अपनी जो बचत है या कहीं से भी करके आपको थोड़ा कम खा के परिवार चलाना है, लेकिन ये टाइम का सदुपयोग आपको करना है। ये टाइम दोबारा नहीं आएगा, और मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा टाइम दोबारा आए भी नहीं, ठीक है? तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इस टाइम का सदुपयोग कीजिए। अब मैं बताने वाला हूँ आपको कि आपके सामने कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। रीट की वैकेंसी का नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है, होने वाला है, और मुझे लग रहा है कि शायद जनवरी फरवरी में इसका एग्जाम होगा। फर्स्ट ग्रेड का नोटिफिकेशन भी आने वाला है, इसका एग्जाम भी 2021 में ही होगा। पटवार का एग्जाम की डेट आ चुकी है, फॉर्म भरे जा चुके हैं, 28 फरवरी 2021 को होगा। राजस्थान पुलिस के फॉर्म भरे जा चुके हैं, इसका एग्जाम सितंबर या अक्टूबर में होने की संभावना है। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का एग्जाम भी होगा, इसके फॉर्म भरे जाएंगे। राजस्थान हाईकोर्ट चपरासी के फॉर्म भरे जा चुके हैं, इसका एग्जाम भी शायद अक्टूबर में हो या फिर 2021 में होगा ये भी। इसके अलावा ये 2 वैकेंसी, बड़ी जो वैकेंसी है, ग्राम सेवक और आरएएस, मतलब इतनी सारी वैकेंसीज आपके लिए हैं, ठीक है? इनके एग्जाम अभी होने वाले 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में, इन सब ये सारे एग्जाम आपके होंगे, ठीक? तो इसमें जो भी एग्जाम आपके लिए सूटेबल है, जिस एग्जाम के लिए आप प्रेफर करते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, उस एग्जाम की आप तैयारी कीजिए। आरएएस की कीजिए, ग्राम सेवक की कीजिए, रीट, फर्स्ट ग्रेड, पटवार, राजस्थान पुलिस, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी, राजस्थान हाईकोर्ट चपरासी, ठीक है? अब दूसरा पॉइंट उन लोगों के लिए जो महिलाएं हैं, मदर टीचर हैं, और जो ओवरेज हो चुकी हैं, जिनका कंपटीशन एग्जाम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो लेडीज़ के अंदर एक हुनर होता है, या तो वो सिलाई जानती हैं या फिर ब्यूटी पार्लर का काम जानती हैं, ठीक है? मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना सिलाई का या ब्यूटी पार्लर का काम आप जानती हैं उसको आप कीजिए,
मेहंदी बनाने का काम है, सिलाई का काम है, ब्यूटी पार्लर का काम है, जो भी आप काम है घर बैठे आप कर सकते हैं। देखिए इस समय स्कूल खुलना तो भी पॉसिबल है, 31 जुलाई तक तो बिल्कुल ही नहीं है, और हो सकता है कि 31 जुलाई के बाद भी अभी स्कूल ना खुले, छोटे बच्चों को स्पेशली ना खुले। तो मान के चलिए कि 2020 का साल किसी तरह से निकलेगा, तो कैसे जैसे करके हमें इसको एडजस्ट करना है और काम चलाना है अपना। तो छोटे छोटे जो काम हैं, मेहंदी बनाना, सिलाई करना, ब्यूटी पार्लर का काम करना, ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे परिवार चला रहे हैं, ठीक है। या इन कामों को आप नहीं जानते हैं तो आप सीख करके इन कामों को करें, ठीक। अब मैं उन लोगों की बात करना चाहता हूँ जो पुरुष साथी हैं और जो कंपटीशन के प्रति इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, कंपटीशन एग्जाम नहीं देना चाहते हैं या ओवरेज हो चुके हैं। मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि आप ऑनलाइन कमाई के तरीके तलाशें। ऑनलाइन कमाई के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, कई सारे तरीकों से आजकल ऑनलाइन लोग पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। या तो आप ऑनलाइन क्लासेज ले सकते हैं, पेड क्लासेज, ठीक है, या अन्य बहुत सारे तरीके हैं जिनकी सहायता से आप ऑनलाइन कमाई कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल बना के कर सकते हैं, ठीक है, टिकटॉक तो आज बैन हो गया, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनकी सहायता से आप ऑनलाइन कमाई कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप लोग भी, आपके अंदर कोई स्किल है तो उसको डेवलप कीजिए और उस पर काम कीजिए। मैं इतना ही आपसे कहना चाहूँगा, ठीक है। समस्याएं सबके सामने है, लेकिन जहाँ समस्या होती है वहाँ समाधान भी होता है, ठीक है। समस्या आएगी, समाधान भी होगा, तो इस समाधान मैंने बताए हैं आपको। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। ऐसा कोई काम मत कीजिएगा प्लीज़ कि शिक्षक समाज को शर्मिंदा होना पड़े, ठीक है। इस समय ऐसा ही है, दोस्त किसी का नहीं है इसमें, ठीक है। परिस्थितियाँ ऐसी हैं, किसी स्कूल वाले का, किसी सरकार का, प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, किसी का दोष नहीं है, परिस्थितियाँ ऐसी हैं। अब आप सोचिए कि अगर आप मान लीजिए कहीं बाहर काम करने जाए और आपको कोरोना हो जाए, कोरोना पॉजिटिव आप हो जाए, तब भी तो आप घर बैठना पड़ेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप घर पे रहिए जब तक स्कूल नहीं खुलते। खुलने के बाद आप स्कूल जाइए, ठीक है। अगर आपके स्कूल में ऑनलाइन टीचिंग हो रही है तो आप ऑनलाइन टीचिंग करिए, ठीक है। इसी भी तरह से अपने कुछ टाइम को व्यतीत करना है, सकारात्मक सोच रखनी है। धन्यवाद।